मॉर्निंग, राधे राधे। मेरी सुबह हो गई है। मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद मैं गई जिम। मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब अच्छे से हो गई है। वहाँ से आने के बाद मैं मंदिर भी जाके आ गई। मैंने बोला जल्दी जल्दी सब काम कर लेती हूँ और अब जाके मैं चाय बना रही हूँ, जो बैठ के मैं सुकून से चाय पीऊँगी। किचन में आते ही इतने सारे काम याद दिखते हैं, ये ठीक कर लो, वो अच्छे से रख लो। काफ़ी किचन में घुसते ही बहुत काम दिखता है। और आजकल श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी ही मंदिर में जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे लोग और आने लगते हैं और काफ़ी भीड़ हो जाती है मंदिर में, तो अच्छे से दर्शन करने को भी नहीं मिलता। इसलिए मैं सुबह ही जाके फटाफट दर्शन करके आ जाती हूँ। आप लोगों का सावन कैसा जा रहा है? हमारी एक सखी है, उन्होंने एक नया फ्लैट लिया है, तो शाम को उन्होंने सुंदरकांड रखा है, तो उधर भी मुझे जाना है शाम 5 बजे। तो घर का सारा फटाफट काम निपटा लेती हूँ मैं। ये मैं हमेशा अक्सर है ना, दूध में से मलाई निकाल के रखती हूँ और उसको बाद में उसका मैं घी बनाती हूँ, और घर का घी खाने में इतना टेस्टी लगता है। मैं हमेशा घर का ही घी खाती हूँ, मैं बाहर से घी नहीं लाती हूँ। हाँ, जोत वोत के लिए मैं बाहर से घी ले आती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं खाने के लिए घर का घी ही निकालती हूँ। बहुत टेस्टी होता है। यहाँ सबको आदत अभी सबको घर के घी की ही लग गई है। जैसे ही बाहर का घी हम यूज़ करते हैं तो सबको मालूम पड़ जाता है कि भाई बाहर का घी है, तो इसलिए मैं घर का ही और शुद्ध घी निकलता है। और मैं दूध भी लेती हूँ गाय का, तो उसमें इतनी ज़्यादा मलाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी जितनी होती है 8-8 दिन की रख के फिर मैं घी निकाल लेती हूँ। हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो पूरा दिन इतनी आवाज़ आती है, और बिल्डिंग लोग बना रहे तो बिल्डिंग में इतनी आवाज़ आना, और पूरा दिन धूल। तो मैं सारा दिन घर के खिड़की और ये सब बंद रखती हूँ कि ताकि धूल ना आए। फिर भी बहुत धूल आती है। सुबह भी साफ़ कर लो तो भी शाम को वापस से क्लीन करना ही पड़ता है, डस्टिंग करना ही पड़ती है। सुबह से मेड काम करके गई है, उसके बाद से अब जाके मैं हॉल क्लीन कर रही हूँ। टेबल ऊपर ही रखी थी, उसको नीचे रखा, गलीचा बिछाया। उन लोग कुछ करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत ही करते हैं, पूरा हम लोगों को करना पड़ता है। वैसे मेरी मेड बहुत अच्छी है और काफ़ी पुरानी है, तो काफ़ी हद तक काम बहुत अच्छा कर लेती है मेरे यहाँ। मेरे घर में सुबह की धूप काफ़ी अच्छी आती है, और सच बताऊँ मुझे ये बहुत पसंद है, घर में धूप आना। हल्की हल्की धूप में बैठने का एक अपना ही सुकून होता है। सुबह 7 बजे से ही वैसे आ जाती है मौसम के हिसाब से, अगर बारिश ना हो तो, लेकिन 8 बजे से एकदम अच्छी आ जाती है धूप, तो छत पे हम कोई भी चीज़ सुखा सकते हैं आराम से, टेंशन ही नहीं है। अब मैं आ गई हूँ अपनी बेडरूम की तरफ, और यहाँ का हाल थोड़ा अलग ही था। चारों तरफ कपड़े फैले पड़े थे, अब इसको समेटना है। अच्छा, पहले इनको ही अच्छे से रख देती हूँ। तो जो कपड़े रखने वाले थे उनको रख दिया, और जो धोने वाले थे उनको मैंने अलग रख दिया। वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया है, बाद में धो दूँगी उसको भी। घर में कपड़े फैलना तो कोई नई बात तो है नहीं। सब ठीक करो, फिर दूसरे दिन वही कहानी शुरू हो जाती है। फिर इधर उधर जगह जगह कपड़े मिलते हैं, तो बारिश में कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं हैं और इधर उधर फैलाते रहते हैं। और बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है।
सेट हो जाता है तो मन को भी एक अलग ही सुकून मिलता है देख के। पूरा कमरा देखकर ऐसा लगता है कि बस चलो अभी थोड़ी देर चैन से बैठ जाते हैं। वैसे भी मुझे अभी जाना है, अभी कहाँ मैं बैठूँगी, इसलिए फटाफट तैयार हो जाती हूँ और जल्दी निकलना भी है, टाइम भी हो रहा है। जब भी हम लोग कंघी करते हैं तो हमारे बाल नीचे गिरते हैं ज़मीन में, तो उसको उठा के हमको डस्टबिन में ही डालना चाहिए, विंडो के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। पहले के लोग कहते थे कि अगर आप बाल आपके बाहर फेंक रहे हो, हवा से जितनी दूर बाल जाएगा उतने बाल आपके झड़ते हैं। ऐसे मेरी नानी कहती थी मुझे, जब भी मैं कंघी करती थी तो हमेशा ये बोलती थी मुझे। रेडी भी हो गई हूँ और आज जो मैंने ये सूट पहना है वो भी न्यू सूट मैंने लिया था, तो सोच रही थी कि यही पहन के जाती हूँ, अभी न्यू ही लिया है। और हमारे घर में मेरा एक प्यारा सा सुंदर सा डॉगी है और उसका नाम है रियो। बहुत प्यारा है, बहुत सीधा डॉगी है और जैसे ही कोई बाहर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी लेके चलो। ये हमारी फैमिली का एक बच्चा ही है और ये बहुत छोटा था, बहुत छोटू सा था, तब से ये हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे हम इसको घर में अकेले कभी छोड़ते नहीं हैं, जहाँ तक हो सके तो अपने साथ ही लेके जाते हैं। और देखो अभी भी वो हमारे साथ आ ही गया है और इतने अच्छे से ये स्कूटी में बैठ जाता है। मुझे काफ़ी लेट भी हो गया था तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं ही छोड़ देता हूँ, ऐसे ये भी मुझे काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो फटाफट ये आ गए मेरे को छोड़ने के लिए। और मैं पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे जाना था और अभी ऊपर जाके मैं आप लोगों को सब बताती हूँ। थोड़ा सा टाइट वाइट भी कर देंगी ना तो भी ठीक रहेगा, मुझे लग रहा है। सकल गुण निधानम वारणामरीशम रघुपते प्रिय भक्तम पातजातम नमामि, पातजातम नमामि। मंगल भवने मंगलहारी प्रभो सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरत संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर अभी तक किसने सोनिया डायरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब सोनिया डायरीज़। राधे राधे।